नमस्कार। फुल मस्ती चैनल में आज आप सबको एक अनोखा इंटरव्यू दिखाया जाएगा जो जिनका ना कोई नाम था ना कोई कुछ भी था, लेकिन वो वायरल न्यूज़ की वजह से इतने फेमस हो चुके हैं। दुनिया दुनिया में उनका नाम अब चर्चा में है। तो पेश है हमारी शो में मिस कन्याकुमारी जी। कन्याकुमारी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे फुल मस्ती चैनल में इनवाइट किया है, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मैम, आपकी इतने सारे वायरल न्यूज़ डेली होते रहते हैं, आपको कुछ क्या फील होता है? मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरी न्यूज़ वायरल होती है, और ज़्यादातर लड़के अगर उसको वायरल ज़्यादातर अगर लड़के उसे वायरल करते हैं तो मुझे बहुत पसंद आता है। अच्छा, तो आप अपने फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मेरे फैमिली में मेरे पापा है, मेरे बापू, हम बापू बुलाते हैं उनको, बापू, और मेरी माँ है, और 5 बहनें हैं। मुझे मिला के हम 6 बहनें हैं। 6? हाँ, आपको पता नहीं? मेरे हम लोग 6 बहनें हैं। सबसे छोटी मैं हूँ। मेरे 5 बहनों की 4 बहनों की शादी हो चुकी है, 2 अभी। और मतलब मैं और मेरी छोटी शादी, आप कितने बार शादी करोगे? आपकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है कन्याकुमारी जी। हमने सुना था आपने 3-4 शादी करके डिवोर्स अरे वो थोड़ी ना शादी है, वो तो सब हो गया यूं ही, बस हो गया यूं ही। मतलब बोलिए बोलिए, आप क्या बोलना चाहते? मतलब 3 डिवोर्स मेरी हो चुकी है, वो शादी थोड़ी ना है, वो तो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट था। लाइफ की एक्सपेरिमेंट ना करो तो फिर क्या वो शादी होता है? शादी क्या होती है क्या नहीं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट मैंने किया, 3 एक्सपेरिमेंट। आप इतने हंस क्यों रहे हो? मुझे हंसी आती है, मैं क्या करूं? तो बीच बीच में हंस लेती हूँ। तो 3 एक्सपेरिमेंट मेरे फ्लॉप हो गए, इसीलिए चौथा जो है अभी बुढ़ा है बहुत, तो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, इसीलिए आज हो जाएगा, बस मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये भी कोई शादी वादी नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट भी फ्लॉप हो गया। और मैंने सुना है आप डिवोर्स करके बहुत सारे पैसे भी ये कर चुके हो, और आपके साथ जो शादी करता है उसको आपकी हिस्ट्री जोग्राफी पता नहीं कि आपने क्या किया है क्या नहीं। अरे उनको तो बस मैं पसंद आ जाती हूँ, मेरे नखरे पसंद आ जाते हैं, इसीलिए वो लोग ऐसे ही शादी के लिए हाँ कर लेते हैं। तो मैं भी ऐसे, कौन सी शादी वादी ये है, सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे 4 फ्लॉप हो चुके हैं। अब 5 के लिए मैं रेडी हूँ। तो आप बता रहे थे हाँ आपकी फैमिली के बारे में। हाँ, तो मेरे पापा वो उनका एक ट्रक है, और कुछ कल्टीवेशन भी करते हैं, खेती वेती करते हैं गांव में। और हम बिहार के पटना में रहते हैं। और फिर पापा खेती करते हैं, मम्मी भैंसे सब करती है। और मेरी 4 सिस्टर की शादी हो गई, हम दोनों हैं। और बस यूं ही लाइफ चलता जा रहा था। और मुझे एक मौका मिला, कैसे? एक दिन मैं अपनी टीवी में देखा कि एक कॉन्सर्ट हो रहा है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट। तो कहाँ पे? मैं एक्चुअली आई थी घूमने के लिए शिमला में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो रहा था। तो वहाँ मैंने उनको देखा। किनको देखा? वो नहीं बता सकती, वो बहुत मेरे लिए ख़ास है, तो वायरल उनका नहीं कर सकती। वो बहुत ख़ास है मेरे लिए। जब मैंने उनको देखा ना वो कॉन्सर्ट में, तब से मैं एकदम से दिल से मैंने उनको वो मान लिया। क्या मान लिया? वो मान लिया मैंने। फिर उनके बाद मैं उनको फॉलो करने लगी, एकदम पूरी लगी रही।
दिन रात इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, मतलब वो जहाँ जहाँ लाइव शो होता था, जहाँ जहाँ वो इंस्टा लाइव, फेसबुक लाइव में आते थे, मैं पूरी पूरी प्रोग्राम उनकी A to Z करने दिखने लगी, पूरी रिसर्च करने लगी। मुझे इतना ज़्यादा उनके साथ ये हो गया कि मैं बस उन्हीं के बारे में ही सोचने लगी। मुझे क्या पता था कि वो भी मुझे और एक दिन एक ख़ास मुलाकात हुई। वो होटल में थे और मैं उनके लिए ही तो आज मुंबई में हूँ। उनको ढूंढते ढूंढते मैं मुंबई भी पहुँच गई। उनकी पूरी छानबीन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री सब कुछ पता लगाया। फिर मैंने सोचा ये सही है कि मैं इनके साथ हो जाऊं। फिर मुंबई मुझे इतना बड़ा फेम, नेम, वेल्थ ये सब देने वाला है, ये मुझे कुछ पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था। तो मैं ऐसे गंवार ऑर्थोडॉक्स की तरह यहाँ चली आई और फिर होटल में उनके पीछा किया और होटल में मैं खुद घुस गई। बिकॉज सिक्योरिटी इनका इतना अच्छा नहीं था। फिर घुस गई वहाँ पे। घुस जाने के बाद क्या हुआ, उनके ऑटोग्राफ लेने लगी। फिर उनको मैंने अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बताया। मैं आपके ये गाने सुनती हूँ, आपके सारे प्रोग्राम्स देखती हूँ, प्रोमोज देखती हूँ। फिर पता नहीं उनकी आँखों से मुझे पता चला कि वो बहुत मुझे लाइक करने लगे हैं। फिर उनका एक दिन SMS आया, फिर व्हाट्सअप आया, फिर हम लोग अभी फ़ोन में भी बातें करते हैं। और बस मेरे पापा तो पूरी खुश है। सुना जब उन्होंने कि मुंबई में एक स्टार है जो जिनके साथ मैं कनेक्ट हूँ। फिर मैंने भी सोचा कि मैं क्यों ना पैसा वैसा बना लूँ, मैं भी अपनी करियर यहीं से शुरू कर लेती हूँ। फिर मैंने शुरू किया ये सब ड्रामा। फिर मैंने 3 शादी कर ली, सब डिवोर्स हो गए। उससे भी कुछ पैसा मैंने बहुत सारा कमा लिया है। शादी के बाद बड़े बड़े आदमियों के साथ शादी करने के बाद पैसा सब मुझे मिला है डिवोर्स के बाद। अब चौथा वाला डिवोर्स होने वाला है। और फिर उसके बाद मैंने सारे जो काम किया, कहाँ पे फर्स्ट मेरा काम था वो स्टूपिड बॉयज़ डेटिंग ऐप, स्टूपिड बॉयज़ लव, हॉट लव ऐप। मैं उसमें घुस गई और बाप रे मुझे इतने सारे फॉलोअर्स मिले और लोग इतने मेरी सर्च किए। मैं वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फेम मिला। सेकंड में घुस गई सरफिरा बॉयज़ डेटिंग ऐप में। सरफिरा बॉयज़ डेटिंग ऐप में भी मुझे बहुत सारा सर्च मिला और लोगों ने मेरी बहुत सारे सर्च की और मुझे भी वहाँ बहुत सारा, मतलब मैं भी वहाँ हिट हो गई, हिट एंड फिट हो गई सरफिरा बॉयज़ डेटिंग ऐप में। और थर्ड अभी मुझे दिलरुबा मैट्रिमोनी साइट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है मुझे, मेरे साथ 1 ईयर का, कि मैं दिलरुबा मैट्रिमोनी साइट की ये बनूं, ब्रांड एम्बेसडर बनूं। तो उनके साथ मेरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये दिलरुबा मैट्रिमोनी साइट क्या होता है मुझे पता नहीं, मैं आज फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। एक्चुअली दिलरुबा मैट्रिमोनी साइट है ना, वो जो जिनके ब्रेकअप होते हैं, जो फेक लव करते हैं, चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं, वही सब लड़कों के लिए है दिलरुबा मैट्रिमोनी साइट। वहाँ आप जाके किसी भी लड़की को, वो भी वही फ्रॉड, फेक लड़की, धोखेबाज लड़की, मक्कार, गद्दार, कमीनी लड़की, उस टाइप की लड़की आपको वहाँ मिलेगी। आप उनके साथ बस शादी करो, फिर उसके साथ उनके एनी टाइम यू कैन ब्रेकअप। बहुत ख़ास है दिलरुबा मैट्रिमोनी साइट। ये इतनी डिस्काउंट देती है, हेवी डिस्काउंट फॉर रिलेशनशिप। आप किसी के साथ भी शादी करो, कोई भी करो, कुछ नहीं, और इलीगल भी नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज साइट इज फेक, एवरीथिंग इज फेक। मैरिज इज ऑल्सो फेक। तो कितनी हेवी डिस्काउंट से आप किसी को भी लाइफ पार्टनर बना लो, फिर आप मन चाहे अपने उसके साथ रिश्ता नाता तोड़ दो। आपको अच्छा लगा तो रहो, नहीं लगा तो तोड़ दो। कोई कोर्ट केस, लीगल केस हो नहीं सकता। अच्छा है ना दिलरुबा मैट्रिमोनी साइट। मैं तो लोगों को कहती हूँ आप सब घुस जाओ दिलरुबा मैट्रिमोनी साइट में, क्योंकि उसी से ही आपको जीवन साथी ऐसी फ्रॉड, धोखेबाज मिलेगी जिसके साथ आप बस सब लाइव के एक्सपेरिमेंट भी कर लेना कि कैसे होते हैं लड़के धोखेबाज और कैसे होते हैं लड़कियां धोखेबाज। तो दिलरुबा साइट इज़
मतलब मुझे उसकी कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। अब मैं खुशी के मारे, फिर भी आप वो इंसान आपको छोड़ता क्यों नहीं, जो जिससे आप इतने प्यार करते हो। हमने सुना है कि वो आपकी स्पाइंग करते रहते हैं, करते हैं, लड़कों की काम है स्पाइंग वाइंग करना, ये सब करना। मुझे पसंद है लड़के सब जब नाच ड्रामा करते हैं, स्पाइंग करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये सब देखना सुनना। क्योंकि मेरे गांव में ऐसे सब होता रहता था। हमने सुना है आपने 10th बोर्ड भी पास नहीं किया। मेरी पापा को डर था कि मेरी कहीं शादी वादी ना हो जाए, इसीलिए तो मेरी पापा ने मेरी नाम रखा था। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मेरी शादी वादी हो, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए मेरे नाम को उन्होंने कन्या कुमारी ही रखा है। मैं हमेशा जीवन भर कुमारी ही रहूँ, कन्या होके। तो इसलिए उन्होंने मेरे नाम कन्या कुमारी रख दिया था। लेकिन अब उनके सर में शादी के भूत सवार है, और वो भी किसके साथ, वो जो फेमस सिंगर है उन्हीं के साथ। अच्छा, आपके पापा को भी वो पसंद। पापा पापा तो उनके फ़ोटो देख के लट्टू हो चुके हैं, और ट्रक लेके अभी गए थे कुछ देने के लिए, चावल गेहूँ 50 बोरी लेके गए थे गांव से। और कुछ ये भी लेके गए थे, क्या कहते हैं उसको, और कुछ चीज़ें भी लेके गए थे सारे गांव की। और उनके घर में जाके देख के आ गए। और मैंने उनको पहले से ही कह दिया था कि 50,000 पापा को दे देना। तो उन्होंने 50,000 दिया, और ताकि उनकी इमेज ना डाउन हो, तो पापा को वो वहाँ बाहर, मुंबई के बाहर आके मिले एक छोटी सी रेस्टोरेंट में, वहीं सब हो गया। तो जब तक शादी नहीं होता है तो तब तक हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। पापा को मैंने कह दिया कि आप ज़्यादा लट्टू मत हो, और ज़्यादा मुंबई मत जाया करो। लेकिन पापा पागल हो चुके हैं अभी। जिस दिन से जिस दिन से उन्होंने देखा है उनको, तब से पापा बेचैन हो चुके हैं पूरा। और वो पूरी तरह लगे हुए हैं कि मेरी बेटी की शादी हो तो उन्हीं के साथ। और लेकिन मैं तो अभी कोई शादी वादी चक्कर में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी बहुत सारा पैसा ऐसे ही कमाना है। जैसे मुझे दिलरुबा साइट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वैसे मुझे एक धोखेबाज, ड्रामेबाज और एक प्रोग्राम है, उसमें भी मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मुझे लग रहा है कि मैं ही उसको जीत जाऊँगी वो कॉन्ट्रैक्ट। वो एक प्रोग्राम जो है वो कब कब की अभी होने वाला है, तो मुझे उसी में भी काम मिलने वाला है। तो मैं अभी कोई शादी वादी के मूड में नहीं हूँ। ऐसे मेरी 3 बार शादी होकर मैं एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, सारे फ्लॉप हो चुके हैं। चौथा अभी होने वाला है डिवोर्स। और अब इनको मैं इनको मैं अपने दिल और दिमाग में तो रखी हुई हूँ। इनको जैसे रखते हैं ना, एक स्टेप इन की तरह, तो मैंने इनको संभाला हुआ है कि मेरे सारे काम सब कुछ निपटाने के बाद जब इतने सारे पैसे हो जाएंगे, तो बस मैं और वो हमेशा खुशी खुशी ज़िंदगी। लेकिन उनको कैसे आपके साथ वो हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उनके तो इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने सारे इंडस्ट्री की, इतने सारे बड़े बड़े ये सब है, कैसे आपके साथ। वो क्या है ना, मैं जादू भी जानती हूँ, तो तंत्र मंत्र। तो जब भी मैं किसी को चाहती हूँ तो बस, क्या, नहीं 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 नहीं, एक्चुअली आपने सुना, अरे मेरी कहने की मतलब है, मुझे ना वो सब पता है, अदाएँ वो सब मुझ में है भरी भरी। इसीलिए जब तो उन्होंने मुझे देखा तब से ही वो मुझसे फ़िदा हो गए हैं। इसीलिए तो मुझसे दूर नहीं जा पा रहे, ना मुझे छोड़ रहे हैं, ना किसी की हो रहे हैं, बीचों बीचों अटक गए हैं पूरी तरह। अच्छा, तो आपने उनको पूरी दीवाना बना दिया। लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, वो कैसे आपके पीछे ऐसे पागल हो सकते हैं। और आपके स्पाइन, आपको क्या पता, एक बार आदत लग जाती है ना लड़कों के, तो वो ऐसे ही पीछे पड़े रहते हैं। तो जब से उन्होंने मुझे होटल में देखा है, मैंने उनका जो ऑटोग्राफ लिया था, तब से तो घायल हो चुके हैं पूरी मेरी पर्सनालिटी से, और पूरी तरह फ़िदा है। और बस वो
मैं उनके लिए करवा चौथ चुपके से मनाती हूँ और वो भगवान से प्रे भी करती हूँ कि कोई मिले या ना मिले, भगवान जी वही सिंगर को मेरे गले में डाल दो जो जिसके लिए मैंने करवा चौथ की व्रत रखा हुआ है। इवन 4 मैरिज की डिवोर्स होने के बाद। तो अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है उनकी फैमिली वाले वो कैसे आपको, वो फैमिली से हमें क्या लेना देना, ये सब बेकार की बातें हैं। हम जिसे चाहें वो हमें चाहता है, हम भाग के चले जाएंगे और क्या। दुनिया में है क्या, ये रखा क्या है सब, पैसा है चाहिए ना, पैसे। हमेशा पैसे के ऊपर मैं हमेशा फोकस रहती हूँ, इसीलिए मैं कुछ जहाँ मुझे कोई भी जरिया मिले, छोटा मोटा शॉर्टकट, हमेशा घुस जाना चाहिए पैसे के लिए, तो मैं वही फॉलो करती हूँ। बाकी मैं अपने राज नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ शेयर करूँगी। अरे सारे राज, अगर मैं यहीं, मेरे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, मैं राज और सीक्रेट की भंडार हूँ। और मेरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री मैंने कुछ पढ़ा नहीं है बचपन में, लेकिन मेरे हिस्ट्री भी है, मेरे ज्योग्राफी है, मेरे केमिस्ट्री भी है, बहुत कुछ है। ये सब लड़के सर्च करते हैं वेबसाइट में। अभी एक नया वेबसाइट भी मेरा हो रहा है जहाँ आप जाके लॉगिन कर सकते हो, www.kanyakumari.in। वहाँ मेरी सारे राज आपको मिल जाएंगे और आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे कि मैं किस टाइप की, आज तक कोई मुझे A to Z पता नहीं कर पाया मैं किस टाइप की हूँ। सबको चक्कर आ जाते हैं मैं क्या हूँ, क्या सोचती हूँ। इसीलिए तो वो जो सिंगर है वो मेरे मतलब मतलब इसीलिए तो मेरी यूनिक ये से वो बहुत फिदा है। और अभी आप चाहोगे तो देख सकते हो, उनके व्हाट्सएप की मैसेज भरे हुए हैं मेरे, कब आओगी, कब जाओगी, क्या खाया, इतना पूछते हैं। लेकिन मुझे, मैम आप बता सकते हो, उनके मुझे अभी तक फेथ नहीं हो रहा है कि वो ऐसे कर सकते हैं आपके साथ। क्यों नहीं कर सकते? मुझ में ऐसी क्या कमी है? मैं भी कोई कम हूँ क्या? मेरी आंखें देखिए हिरनी की जैसी है, मेरे नाक को देखिए कितनी गड़ी हुई है, मेरे होंठ को देखिए, मेरे फेस को देखिए, मैं क्या हीरोइन से कम लगती हूँ? थोड़ी सांवली हुई तो क्या, लेकिन सब कुछ मेरे एकदम हीट एंड फीट है। मैं मानती हूँ अपने आप को एक हीरोइन की तरह, और मैं अभी इंडस्ट्री में हीरोइन भी होने वाली हूँ। आप रुकिए, बस देखते जाइए कैसे कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप जंप करती हूँ। बस मेरा नाम उनके साथ जुड़ने वाला है, अब बस इंतज़ार कीजिए उस दिन जो आप दिखोगे। एक रेप्यूटेड सिंगर भाग गई कन्याकुमारी जी के साथ, बस वही दिन का आप इंतज़ार करो। सब कुछ बैठा है। अब अगर किसी से मिलना चाहोगे ना, कायनात आपको मिला देगा, आप क्यों परेशान रहते हो? कायनात, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक क्या कहा आपने? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब आप अगर किसी को दिल से चाहो, बस चाहो तो दिल से ना, वो आपको अपना मानेंगे। आपने 4 शादी किया है, 4 के 4 डिवोर्स 3 डिवोर्स हो चुके हैं, 4 होने वाला है, और आप ये जो घटिया काम, सॉरी आप मैम, आप जो ये सब करते हो, ये सब कैसे वो इंसान आपके चक्कर में, मुझे समझ में क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हो? आपकी फुल मस्ती चैनल में आपने मुझे इनवाइट करने के बाद मेरी मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, मेरी आप ये कर रहे हो, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। मैं अभी के अभी ये शो छोड़ के जा रही हूँ और मेरा पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिएगा अकाउंट में। नहीं मैम, सॉरी मेरी पूछने की यह मतलब था, कैसे हो आप में इतने इंटरेस्ट है? वो भगवान भोलेनाथ जाने, मतलब मुझे भी पता नहीं, लेकिन वो भगवान भोलेनाथ की करिश्मा मान लीजिए, जिन्होंने यही सब किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, बस मेरे और भी काम है। और एक मैगज़ीन आ रहा है, न्यू मैगज़ीन, वो है चालू लड़की। उस मैगज़ीन में मुझे अब
पोज़ देना है उसकी फ्रंट पेज में। तो उसके लिए मेरी एक शूटिंग होने वाला है, तो मेरी टाइम इज़ एट 7:30, सो आई हैव टू गो, क्योंकि लेट हो जाएगी तो फिर वो चालू लड़की मैगज़ीन में और कोई ना आ जाए। तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट जो इतने मिलते हैं मैं सब बटोर लूँ, सो दैट पैसे बहुत सारे कमा लूँ और लाइफ को एकदम एन्जॉय करूँ मेरे अंदाज में। ठीक है मैम, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बात करेंगे आपकी और सीक्रेट्स एंड राज जो आपने दबाया हुआ है वो सब एक्सपोज करने के लिए। डेफिनेटली आपको भी धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मैं आपकी बहुत ज़्यादा ये हूँ कि आपने मुझे भी बुलाया। और लोग तो देख रहे होंगे लाइव, और देखो कितने लाइव है, लाइव व्यूअर्स मैम, लाइव व्यूअर्स आर क्रॉसिंग 3 मिलियन। ये 15 मिनट में 3 मिलियन व्यूज लोगों ने देख के आप कमाल क्यों हो मैम, आपको लोग इतने पसंद करते हैं। यही है मेरी क्वालिटी। इसीलिए तो सब मुझ पे मरते हैं, जान छिड़कते हैं। तो आप नेक्स्ट एपिसोड में आपको फिर से आना पड़ेगा मैम। सो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम, आपको कैसे लगा मिस कन्याकुमारी जी का इंटरव्यू? प्लीज़ हमें मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और आपकी व्यूज़ और आपकी सजेशन शेयर कीजिए, और हमारी चैनल को यूं ही हमारी चैनल का यूं ही टीआरपी बढ़ाते जाइए। थैंक यू।